अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी लोगों का खैर मकदम है मरियम अरबिक ऑनलाइन दर्स में हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग जानने वाले हैं तजवीद। ये तजवीद क्या है? हमारे और आपके हर लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि ये तजवीद क्या है, तजवीद किसे कहते हैं और तजवीद को किस तरह से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एक बात आप लोग जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। तो तरतील के साथ पढ़ने का मतलब क्या है? तरतील कहते हैं तजवीद को। ठीक है, ये तजवीद को समझने के लिए हमारे उलमाए कराम ने बारीकी से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। आता है मखरज, एक सिफत जिसे सिफात भी कहा जाता है, और तीसरा है वक्फ। तो हम हमारे चैनल पे इन सभी चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तजवीद क्या है और इसे किस तरह से पढ़ा जाता है। पहले तो एक बात आप लोग समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसान कलाम पाक के अल्लाह के कलाम को एक हर्फ पढ़ेगा तो उसे 10 नेकियां मिलेगी। जैसे कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम और मीम, ये हो गया टोटल 3 हर्फ। हम ये 3 हर्फ पढ़ते हैं तो हमें 10, 20 और 30 टोटल 30 नेकियां मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब हम इसे सही तरीक़ा से पढ़ेंगे तब मिलेगी। तो ये पढ़ने और समझने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें तजवीद सीखना ज़रूरी है। तो तजवीद के अंदर आ गया मखरज, सिफात और वक्फ। हम ये तीनों चीज़ों को आप लोगों को बारीकी से बताते हैं। पहला तो आता है, मान लीजिए सिफात। तो सिफात क्या है? जैसे सीन और स्वाद, ये दोनों की आवाज़ एक जैसा मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन इसको अदा करने के लिए कुछ फ़र्क होती है। जैसे सीन की आवाज़ को हम बारीक पतला पढ़ेंगे, सीन, और स्वाद को हम थोड़ा सा मोटा पूर्क आवाज़ के साथ पढ़ेंगे, स्वाद। ठीक है, तो ये स्वाद है। ठीक है, और टोटल आपका 29 हर्फ है जिसे हम मुफरदात कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट अरबी का कितना है? 29। ठीक है, तो 29 सिफात में से 29 है सीन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सीन है और स्वाद है। ठीक है, तो अलिफ टू या, अलिफ से लेकर या तक का 29 हर्फ है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आ जाते हैं मखरज पे। मखरज किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे अलिफ किस तरह से पढ़ना है, बा किस तरह से पढ़ना है, ता किस तरह से पढ़ना है, और सा किस तरह से पढ़ना है। एक एक हर्फ, एक एक अल्फाज का एनालाइज पूरा वीडियो आपको मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मान लीजिए कि हम पढ़ते हैं बा। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये हो गया बा। बा कैसे पढ़ना है? दोनों होठ को मिलाकर बा अदा होती है, बा। ठीक है, इस तरीक़े से हम सीखेंगे कि ये बा किन जगहों से लगने से बा अदा होती है। ठीक है, ये जो 29 हर्फ है, तो ये 29 हर्फ का अलग अलग मायने हैं, अलग अलग तरीका है पढ़ने का। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड में आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ अलग है और ये आवाज़ अलग है। ठीक है, मैंने एक ही चीज़ दोनों में बजाया और आवाज़ अलग हुआ। इस तरीके से मुंह तो एक है, लेकिन मुंह के अंदर जितने भी हिस्से हैं उन सारे हिस्सों का कुछ ना कुछ मकसद है। ठीक है, तो वो हमें आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा किस तरीके से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आइए बताते हैं। ये तो हो गया सिफात। ठीक है, सिफात में सीन और स्वाद की आवाज़ एक जैसा सुनने में लगती है, लेकिन अदा करना अलग अलग है, फ़र्क है दोनों में। ठीक है, और टोटल अल्फ़ाबेट कितने हैं? अलिफ से या तक का 29। ठीक है, अब इसके बाद मखरज। मखरज में आपका आता है बा, ता, सा। ठीक है, नून गुन्ना, इख्फा, सीन है, शीन है। ठीक है, वो मखरज है, किस तरीक़ा से पढ़ना है, कौन कौन जगह से अदा होगी, वो
मखरज, उसे मखरज कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग सिफात वक्फ में। वक्फ किसे कहते हैं? हम लोग कलाम पाक जब भी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को लाइन के बीच में कभी लाम, कभी मीम, कभी जीम और कभी ये गोल आयत, इसे आयत कहते हैं। आयत को तो अक्सर लोग समझते हैं और जानते हैं कि ये आयत है, यहाँ पर ठहरना है। मगर किस तरीक़ा से ठहरना है, कैसे ठहरना है, ठीक है, वो मैं आपको पूरा वीडियो में बताता रहूँगा। ठीक है, जिस तरीक़ा से मेरा वीडियो आगे आएगी तो आप लोगों को मालूम होगा कि किस तरीक़ा से ठहरना है और नहीं ठहरना है। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में फंसते हैं कि सब चीज़ का ये जो आते हैं लाम, मीम और जीम, ये सब में रुकना है या नहीं रुकना है। मान लीजिए अगर आप पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते बीच में मीम आ जाती है तो यहाँ पर रुकना क्या है? लाजिम है। ठीक है, लाजिम। ठीक है, वक्फ करना यहाँ पे लाजिम है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे चीज़ आपको मिलेंगे। स्वाद है, ठीक है, जा है, बहुत सारा सले है। उन सब चीज़ों को मैं बारी बारी आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक के समझ चुके होंगे कि तजवीद में 3 कायदे हैं, मखरज, सिफात और वक्फ। ठीक है, ये वक्फ का माने होता है ठहरना, सिफात का माने होता है पढ़ना। जैसे मान लीजिए आपको बता चुके हैं, सीन और स्वाद एक जैसे सुनने में लगते हैं लेकिन पढ़ने में फ़र्क है। सीन की आवाज़ बारीक पतली होती है और स्वाद की आवाज़ मोटी पूर भर होती है, मतलब हवा के साथ स्वाद निकलती है। ठीक है, ये हो गया। और मखरज किसे कहते हैं? अलिफ से लेके या तक के जो अल्फाज है, अलिफ, बा, ता, सा, किन जगहों से निकलते हैं, किन तालमेल के साथ निकलते हैं, जवान कहाँ कहाँ पे सड़ाना है, हलक का क्या किरदार है, वो सब सारी चीज़ हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी वीडियो आएगी वो आप तक पूरी तरीके से पहुँचे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगुअन्नी वलो आया, पहुँचाओ मेरे जानिब से अगरचे वो एक ही आयत हो। तो आप लोग कोशिश करें कि ये नेकी, ये वीडियो जो है एक नेक काम, ये कलाम पाक की तिलावत की तजवीद है, ये एक बहुत अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छी तालीम है। इसे आप शेयर करके आप भी सवाब दायरेन हासिल करें और सारी उम्मत मुस्लिमा तक ये वीडियो पहुंचाए कि तजवीद किस तरीके से पढ़ना है और कैसे सीखना है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह आपको मुफरदात, सिफात, अलिफ से लेके या तक का, मखरज, ये दोनों चीज़ आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे।